दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं एक तस्वीर से इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। इस तस्वीर को ज़रा आप गौर से देखिए। क्या आप जानते हैं कि इस तस्वीर में बीच में खड़े व्यक्ति कौन हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं। ये देश की सबसे बड़ी अदालत के जज हैं। जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने हमारी 2000 किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया है, तो मिलॉर्ड ने कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बातें नहीं कहते। बड़ा सवाल ये है कि सच्चे भारतीय हैं कौन और सच्चा जज कौन है? ये कितने सच्चे जज हैं, इनको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। और शायद इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा है कि जज कौन होते हैं? सच्चा भारतीय तय करने वाले। तो ये जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं और इनका राजनीतिक कनेक्शन किस तरीके से है, ये तस्वीरें दोस्तों बोल रही हैं, अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां कर रही हैं। मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से इसमें वायरल है। सोशल मीडिया पर लोग इनको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं शायद इन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, इन्होंने तो बीजेपी को खुश कर दिया, इन्होंने सरकार को खुश कर दिया, इनका तो पहले से ही बीजेपी के साथ बहुत बेहतरीन कनेक्शन है, अब तो ये राज्यपाल बन जाएंगे, इन्हें उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया में चल रही हैं। तो इस तस्वीर से जस्टिस दीपांकर दत्ता की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक जज जो बीजेपी से संबंधित हो, जिसका संबंध बीजेपी से हो, क्या वो निष्पक्ष जज हो सकता है? और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस बार तो हद ही हो गई। बीजेपी प्रवक्ता को इस बार हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है और इस पर मच गया है बवाल। दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए, यहाँ देखिए। बीजेपी प्रवक्ता रहीं आरती साठे के बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनने पर विवाद हो गया है। विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिया है। दोस्तों ये बात 28 जुलाई की है, जब सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिसमें अरुण साठे का भी नाम शामिल है। आपको पता है कि जजों की नियुक्ति कोलिजियम करता है। राज्य सरकार नाम भेजती है, फिर कोलिजियम उस पर बैठक करता है, फिर कोलिजियम वो नाम राष्ट्रपति के पास भेजता है। इस तरह की एक प्रक्रिया होती है जजों की नियुक्ति की। तो ये जो नियुक्ति हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट में आरती साठे की, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी से संबंध रखने वाली एक प्रवक्ता निष्पक्ष न्याय कर सकती है? इसको लेकर विपक्ष के तमाम नेता इस समय सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इनके द्वारा दिया गया न्याय कितना निष्पक्ष होगा। ये तो लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। और अब इसको लेकर CJI BR गवई से गुहार लगाई जा रही है कि मिलॉर्ड, ये जो नियुक्ति हुई है इसे रोकिए, इसे रद्द करिए। किसी भी पार्टी का प्रवक्ता कम से कम जज तो नहीं बन सकता है। तो लंबे समय से बीजेपी की प्रवक्ता रहीं साठे ने विभिन्न मंचों पर पार्टी का पक्ष जोरदार तरीके से रखा और उनकी नियुक्ति पर इसलिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं, एक बहस छिड़ गई है। साठे की नियुक्ति को लेकर किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, किस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने इसको लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो कौन गारंटी देगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया न्याय निष्पक्ष होगा। ये मामला न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। CJI BR गवई से गुहार लगाई जा रही है कि मिलॉर्ड, ये जो नियुक्ति हुई है ये गलती से हुई है, एक बहुत बड़ी चूक है, इसलिए इस नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, नहीं तो न्यायालय से न्याय की उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी।
वहीं महाराष्ट्र से आने वाले एक और नेता हैं रोहित पवार। उन्होंने कहा है कि इस राजनीतिक व्यक्ति की न्यायाधीश पद पर नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को भी इस मामले में मार्गदर्शन देना चाहिए। विपक्ष का तर्क है कि साठे की बीजेपी से निकटता, उनकी सार्वजनिक रूप से पार्टी के पक्ष में बयानबाजी न्यायपालिका की निष्पक्षता को खतरे में डाल सकती है। यहाँ पर न्यायपालिका की निष्पक्षता की बात हो रही है, क्योंकि कोई भी न्यायपालिका हो उसे निष्पक्ष और पारदर्शी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जजों के फैसले हमेशा निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन जब किसी पार्टी का प्रवक्ता जज बन जाएगा तो उससे कितना निष्पक्ष न्याय होगा, ये बड़ा सवाल है। साठे की नियुक्ति को लेकर नेहा सिंह राठौर ने एक रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता को हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। अगले चरण में भाजपा के दफ्तरों को कचहरी और कार्यकर्ताओं को थानेदार बनाया जा सकता है। देशवासियों को बधाई, अंधकार युग की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या वाकई ये अंधकार युग की शुरुआत है? तो ये पहली बार नहीं है जब बॉम्बे हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ है। पहले भी जजों की नियुक्ति में कोलिजियम प्रणाली और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं। तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया पर कोलिजियम जिस तरीके से चयन करता है, जिस तरीके से नियुक्ति करता है, उसको लेकर भी यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं। और देश के कई विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से जनता के बीच न्यायपालिका की निष्पक्षता पर विश्वास कम हो सकता है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोलिजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। तो कोलिजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, लगातार लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आप जानते हैं लगातार 30 सालों से कोलिजियम चल रहा है। कोलिजियम ही जजों की नियुक्ति करता है, उनका ट्रांसफ़र करता है, उनका प्रमोशन करता है। अब आरती अरुण साठे की नियुक्ति पर बवाल मचा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सीजेआई इस पर संज्ञान लेंगे? क्या सीजेआई साठे की नियुक्ति को रद्द करेंगे? क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता डिमांड कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति रद्द की जाए, क्योंकि इनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं, उनको लेकर भी विपक्ष इस समय सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आपने तो एक नेता को, विपक्ष के नेता को इस तरह कह दिया कि आप सच्चे भारतीय होते। सच्चे भारतीय होने की क्या परिभाषा है? सच्चा जज होने की क्या परिभाषा है? और ऐसे लोग जो प्रवक्ता हैं, और अगर प्रवक्ता ही जज बन जाए, अगले चरण में भाजपा के दफ्तरों को कचहरी और कार्यकर्ताओं को थानेदार बनाया जा सकता है। तो क्या वाकई ये अंधकार युग की शुरुआत है? आप लोग क्या सोचते हैं इस नियुक्ति को लेकर? क्या रद्द होनी चाहिए या ठीक है, निष्पक्ष रहेगा? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।